हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हम लोगों का एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2A है। और फर्स्ट मेक श्योर कि आपने लेक्चर पार्ट देख लिया है, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करोगे, क्योंकि लेक्चर पार्ट इज़ द बेस, वो बेस है। उसके बाद ही आप लोग इसको स्टार्ट करो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल कौन है एंड ईच केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट्स इट डिग्री, और उसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसका दो शर्तें होती है। क्या क्या? पहला तो वेरिएबल रूट में ना हो, वेरिएबल्स रूट में ना हो। एंड दूसरा कि वेरिएबल पर इन्वर्स ना हो, वेरिएबल इन्वर्स में ना हो, इन्वर्स में ना हो। ये दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कोई भी वेरिएबल है या नहीं है, इसके लिए दो ही चीज़ें हैं। पहला तो वेरिएबल रूट में ना हो, दूसरा वेरिएबल इन्वर्स में ना हो। तब देखिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये वेरिएबल है। यस, दिस इज वेरिएबल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। हम लिख लेंगे सो, क्या हम लोग लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। सो नहीं लिख के यहाँ लिखे इट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री, एंड इट्स डिग्री इज, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 5, 3, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। बस इसी तरीके से आपको करते चले जाना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट टर्म रूट में है, तो सीधी सी बात है, ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। एंड इट्स डिग्री, डिग्री कितना होगा? y पे 3 है, यहाँ पे y पे 1 है, डिग्री इज 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है t। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है। अब मैंने आपको बोला था क्या कि ये कांस्टेंट टर्म यदि अंडर रूट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये भी पॉलिनोमियल है। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल है। एंड इट्स डिग्री, डिग्री इज 2, इसका डिग्री क्या है? 2। यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे x पर 100 है, यहाँ पे 1 पे कुछ नहीं तो 1 है। यस, इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज, इट्स डिग्री कितना हो जाएगा? इज 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x पे कितना है? 100 है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपका वेरिएबल तो अंडर रूट में नहीं है, कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में है, तो सीधी सी बात है, ये भी पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज, इसका डिग्री कितना है? ये 2, क्योंकि x पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए आप, मैंने ऑलरेडी बोला था क्या कि वेरिएबल पर जो पावर यदि इन्वर्स में रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? बिकॉज इट, बिकॉज हैविंग नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है। चाहे नेगेटिव पावर लिख दीजिए, सीधी सी बात है। यस, यहाँ, यस ये पॉलिनोमियल है। यस है। क्यों है? और इसका डिग्री कितना होगा? आप इसका डिग्री बताइए, क्या इसका डिग्री 1 होगा या 0 होगा? 1 होगा या फिर डिग्री 0 होगा? तो देखिए, 1 पे 0 लिखेंगे तो 1 ही होगा ना।
तो इसका डिग्री कितना होगा? 0। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड its degree 1। क्लियर है? अब देखिए ये -3/5 है। अब देखिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 0। इसका डिग्री कितना होगा? 0। यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट में चलते रहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सीधी सी बातें हैं क्या कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। एक्स पावर ऐसे द डिग्री ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एक्स इज इन नेगेटिव पावर। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या है? नेगेटिव पावर में। कैसे होगा? देखिए x² 2 -2 x टू द पावर -2 हो गया ना नेगेटिव पावर में। तो सीधी सी बात है, द डिग्री ऑफ x इज इन नेगेटिव पावर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। उसके बाद देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस, व्हाई नॉट, ये तो है ही। यस, इट इज पॉलिनोमियल। Yes, it is polynomial and its degree is 2। क्योंकि x पर क्या है? 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2। हम लोग चलते हैं 11 नंबर, 1/2 x टू द पावर 2। तो सीधी सी बातें हैं क्या कि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 1/2x, ठीक है, इनवर्स 2। क्लियर है? ये आ जाएगा आपके पास। नहीं तो ऐसे समझिए, कुछ मत कीजिए आप लोग, ये आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ऐसे है ना? तो 1/2 x टू द पावर -2। क्लियर है? तो सीधी सी बातें हैं, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री इज इन नेगेटिव पावर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये भी नहीं होगा। देन द पावर ऑफ x इज इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ना x का पावर, दैट्स वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर यहाँ तक? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यस, ये पॉलिनोमियल है, कोई कोई शक नहीं है इसमें। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 2। ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज इन फ्रैक्शन ऑफ 3/2, है ना? 3/2 फ्रैक्शन में दिया गया, इसीलिए ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या ये है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ polynomial because x is in under root।
ठीक है, इसी कारण ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक नहीं होगा यहाँ पे, बाय क्वाड्रेटिक होना चाहिए। एक मिनट में क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक ही दिया हुआ है, ठीक है, इसको बाय कर लीजिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसमें सिर्फ आपका ए बी सी सॉरी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4। लीनियर में दो इक्वेशन हो, ठीक है। डिग्री, ठीक है, डिग्री देखना है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लोग लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाय क्वाड्रेटिक होगा ये। तो यहाँ पर डिग्री कितना होगा, 4 होगा। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक ही है। यहाँ क्वार्टिक होगा, क्वार्टिक, क्वार्टिक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होगा, मुझे लग रहा था। यहाँ पे होगा क्वार्टिक, क्यू यू ए आर टी आई सी, क्वार्टिक, ठीक है। जिसका 4 होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्वार्टिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो सीधी सी बात है, लीनियर, ठीक है। एंड इट इज अ लीनियर। 6y क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, पावर 1 है, ये भी लीनियर है। अब देखिए जेड क्यूब है, क्यूब है तो ये हो गया क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये होगा, इसमें कितना है, 4 है, क्वार्टिक होगा ये, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसमें 2 है तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड क्वार्टिक। क्वाड्रेटिक का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, जिसमें 2 हो वो है क्वाड्रेटिक, एंड जिसमें 4 हो वो है क्वाड्रिक, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए 6x² तो सीधी सी बातें हैं, ये है क्वाड्रेटिक। अब माइनस p है, तो माइनस p है तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, लीनियर, ठीक है। यदि 13 पे कुछ नहीं तो ये है, डिग्री इसका क्या है, 0, कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, एक्स क्यूब का हमें कॉफिशिएंट लिखना है, तो एक्स क्यूब के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख के हम लिख देंगे डायरेक्ट -5, ठीक है। अब देखिए एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देखिए, है ना, तो आंसर क्या होगा, -2√2। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर यहाँ तो है ही नहीं, जब यहाँ है ही नहीं है एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं तो 0 दे देना है, ठीक है। क्योंकि आप एक्स स्क्वायर इंटू 0 कर दो तो 0 ही हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, -2/7। एंड कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, पाई, पाई इज आवर
5, तो -2/5 कांस्टेंट टर्म का ये हो जाएगा। अब हमें इसकी डिग्री डिटरमाइन करनी है, तो इसकी डिग्री डिटरमाइन करने के लिए देखिए क्या करना होगा, ये डिवाइड में है ना, तो 4x/2x माइनस 5x² 2x प्लस 6x³ 2x। अब देखिए 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट मीन 2, देन द डिग्री ऑफ यह पॉलिनोमियल इज 2। क्लियर है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y, देन y³ माइनस y2 और प्लस 3 y⁵, देन द डिग्री पॉलिनोमियल इज 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये क्या है, ठीक है, 3 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हाईएस्ट पावर बस हम लोग लेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देन 3x⁴ कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस 3 × 6 3 × 2 = 6x², तो डिग्री कितना हो जाता है आपके पास, हाईएस्ट पावर 4 है, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, then the degree of this polynomial of the polynomial is 1। देखिए आपसे जो क्वेश्चन, आप बस इसको समझिए, अपने से ट्राई कीजिएगा, जब नहीं बनेगा तो फिर एक बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा, तब जाके आप फिर ट्राई कीजिएगा। सीधी सी बात है, कांस्टेंट टर्म है तो क्या होगा, द डिग्री ऑफ द polynomial इज 0, कांस्टेंट टर्म रहेगा तो, एंड इस पे देखिए क्या है, डायरेक्ट हो जाएगा ये x⁶ प्लस x⁻⁻4, then the highest degree is अब आप देखिए यहाँ पे, देन हाईएस्ट डिग्री हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x⁻, ना यस। अब देखिए 4 2 प्लस, ये देखिए ये ऐसे नहीं करना है आपको, इसको हम बता रहे हैं कि सिंपल वैसे कर लीजिए आप लोग, सबसे इजी, x पर 2 है प्लस पावर 4 कर दीजिए, प्लस x पर -2 प्लस 2 कर दीजिए, देन x पर पावर कितना आ गया 2, 4 में 2 सेपरेट करेंगे, प्लस x⁻0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोनोमियल डिग्री 5। मोनोनोमियल डिग्री 5 का आपको एग्जांपल देना है, मोनो मतलब एक, तो डायरेक्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं x⁵, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोनोमियल डिग्री 8, मतलब 2 टर्म लिखना है x + y और डिग्री किसी का 8 दे देना है आपको। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या है, ट्राइनोमियल डिग्री 4, ट्राइनोमियल लिखना है तो 3 लिखना है, x + y + z। अब किसी का डिग्री आप 4 दे दीजिए, फिर उससे कम देना है आपको, 3 1। ठीक है। अब आपको गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो सीधी सी बात है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो एग्जांपल दे दीजिए 5। ये मोनोमियल भी एक टर्म भी है और डिग्री जिसका 0 होता है। अब हम लोग चलते हैं, रिराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए इसका फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म में, मतलब पहले हम लोग 3 पावर को लिखेंगे, फिर 2 पावर को, फिर 1 पावर को, फिर कांस्टेंट टर्म को। तो पहले हम लोग 3 पावर वाला लिख लिए, फिर अब हमें 2 पावर वाला लिखना है, फिर हमें 1 पावर वाला लिखना है, फिर हमें कांस्टेंट लिखना है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसमें वही करेंगे, जो ज़्यादा पावर है, जैसे 2y पर 3, उसके बाद 4y², फिर -3y + 2/3,
अब देखिए ज़्यादा पावर वाला तो -x⁵, उसके बाद क्या है 3 पावर वाला, 2 पावर वाला, तब जाके सिंपल टर्म वाला। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसका क्या लिखेंगे, t⁴, फिर अब क्या हो जाएगा -3t³ -t² +t+2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देन एक्सरसाइज 2A आज हमारा क्या हो गया, कंप्लीटेड। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल डू एक्सरसाइज 2B। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।